उमर अब्दुल्ला वो अलाइंड दिख रहे हैं इस वक्त मोदी सरकार के साथ, और ये वहां विपक्ष को पसंद नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है और वह व्यावहारिकता और वास्तविकता जानते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, आर्टिकल 370 की वापसी हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई और अमित शाह ने तो कह दिया है कि भाई हमने दफन ऐसा कर दिया है कि कोई इसको निकाल कर ला नहीं सकता। वो भी कश्मीर में है बाय द वे, अभी वो भी उनकी मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि उमर जानते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से लड़ता रहूंगा, उन्होंने जिक्र भी किया था कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से 10 साल लड़ते रहे और दिल्ली का काम नहीं हो पाया। मैं अगर केंद्र सरकार से लड़ूंगा तो मैं जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा चाहिए मुझे कहां से आएगा? केंद्र सरकार के सहयोग करूंगा तो ही मैं जम्मू कश्मीर का विकास करता हूं। केंद्र से लड़ोगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कहा था। तो इस बात की कोई, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय उनका कि भाई वैचारिक रूप से आप मतभेद अलग है, लेकिन आप सत्ता में आ गए हो तो जम्मू कश्मीर का विकास आपकी प्राथमिकता है, तो आप बिना केंद्र का कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, आप प्रधानमंत्री को उसकी रिक्वेस्ट करते हो, चिट्ठी लिख सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो माहौल देखने को मिल रहा है तो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है कि भाई सत्ता पक्ष भी वेल में जाके हल्ला कर रहा है, विपक्ष भी वेल में जाकर हल्ला कर रहा है, और स्पीकर साहब जिस पार्टी के, वो अपने पार्टी के विधायकों की भी नहीं सुन रहे और विधायक स्पीकर की नहीं सुन रहे। और जनरली जब इस तरीके से कोई प्रस्ताव आने वाला होता है या चर्चा होने वाली होती है तो भाई मुख्यमंत्री ने के ही तो है वो, तो मुख्यमंत्री पहले बता देना चाहिए था कि भाई ये प्रस्ताव लेकर आएंगे, आपको इसको अनुमति देना है या किसको नहीं देना है। अब स्थिति तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ही करवा रहे हैं हंगामा। ये अगर उमर अब्दुल्ला हंगामा करवा रहे हैं तो फिर स्पीकर उसका विरोध कर रहे हैं, तो पार्टी की फजीयत तो हो रही ना कि इतना तो कह सकते हैं उमर अब्दुल्ला रोक नहीं रहे अपने विधायकों। बिल्कुल नहीं रोक रहे। कल हुआ था, आज रोका जा सकता था, आज नहीं, लेकिन रोकने से कुछ देखिए, ये रणनीति है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति है कि गुड़ भी खाओ, गुलगुले से परहेज भी करते रहो। तो ये है कि विधायक जो है वो मुद्दे को पकड़े हुए हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। स्पीकर अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई जो मुद्दा जो है इसके परव्यू में नहीं, विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव कैसे आ सकता है। तो उस लिहाज से पार्टी की फजीयत कुछ नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला के विधायक जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचानी है, उनको अपने लोगों को एड्रेस करना है, वो उसको संबोधित कर रहे हैं और स्पीकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं संवैधानिक। ये है, अगर स्पीकर अलाउ कर दें तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा भाई। अगर स्पीकर उस पर अलाउ कर दें एडजॉर्नमेंट मोशन तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। कि कहिए कि एक संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में कैसे एडजॉर्नमेंट मोशन आप अलाउ कर देंगे? आप प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है विधानसभा अगर बहुमत है। जैसे तमिलनाडु ने भी उसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया उसको लेकर के, तो वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, एक अनुरोध प्रस्ताव पारित कर सकते हैं भाई हमारा तो साफ है ना। यदि जिस तरह का हंगामा आप देख रहे हैं उसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला या जो उनकी सरकार पार्टी है वो वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी है। यदि जितना हंगामा, और आज जितना हंगामा हुआ है वहां पर, स्पीकर चाहते यदि कोई और स्पीकर होता तो वो नेम्ड कर देते। हाँ, नेम करने का मतलब उनको सस्पेंड कर देते वहां से, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं कर रहे ना। इसका मतलब कि उनकी वॉइस तो वहां पहुंच रही है ना, एक कानूनी तौर पर केवल उसको ना। अगर पीडीपी ही ये सारा हंगामा कर रही होती तो क्या परिदृश्य? हाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी ये स्पेस नहीं दे पा रही है, ये रखना है। और थोड़ा सौरभ जी एक लाइन बोल दीजिए। सुंदर तस्वीर थी, दोनों फिटनेस फ्रीक हैं, दोनों बढ़िया मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस पर आप लोग पॉलिटिक्स। भारत माता की जय का जवाब अल्लाह अकबर दिया जा रहा है। नहीं, ये तो नॉनसेंस है। ये तो सिर्फ वहां नहीं, कहीं भी भारत माता की जय सबके लिए। आपके अपने धर्म का, किसी को जय श्री राम का नारा, किसी को अल्लाह अकबर का नारा, वो अपने अपने रिलीजियस जगह। ये जब भारत माता की जा कहते हैं तो उसी भारत माता का तो संविधान है ना, उसी भारत माता का तो देश है, और उसी भारत माता की तो संसद है। कोई धार्मिक नारा नहीं है वो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि धार्मिक नारा। स्टालिन साहब को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री गए थे तो वो वहां पर उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे। देखिए, राजनीतिक विरोध अलग, ये भी कमाल है।